प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में पहुंचे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के कृषि अभियांत्रिकी उप महानिदेशक ने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। सोमवार को दिल्ली मोड़ के पास स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के कृषि अभियांत्रिकी उप महानिदेशक डॉक्टर श्याम नारायण झा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की आमदनी बेहतर करने को लेकर एक प्रेस वार्ता की और कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी को बेहतर करने के लिए कृषि यांत्रिकीकरण की बढ़ती ज़रूरतों पर जोर दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है और यहाँ के किसान भी परिश्रमी है, लेकिन उनकी आमदनी सापेक्षिक रूप से कम है। आजकल क्या है, ज़्यादातर युवा भी जो है ना खेत में जाके काम नहीं, कोई भी कादों में जाके धान नहीं रोपना चाहेगा, कोई भी गेहूं के खेत में जाके घास नहीं निकालना नहीं चाहता है। सब चाहता है रिमोट कंट्रोल हो जाए, मोबाइल से हो जाए तो और बेहतर, कहीं से कहीं कुछ कंट्रोल करते रहे, कोई वो बिहार का हो या पंजाब का युवा हो या कहीं का हो, सब चाहता है हर कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। तो बिहार नीड्स मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑन अर्जेंट बेसिस। अब इसके लिए क्या है, एग्रीकल्चर जो है सो स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोगों ने, माननीय हमारे मंत्री जी तोमर साहब हैं, वो भी सारे मुख्यमंत्री से अनुरोध किए हैं, जो ये कहा है आप कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय खोलिए स्टेट लेवल पे, जिसमें एक कृषि अभियंत्रण निदेशक होगा, उसके अंदर में बहुत सारे सह निदेशक होगा, उसके अंदर में बहुत सारे इंजीनियर होगा जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर, जिससे कि एक चेन बनेगा पूरे इंजीनियरिंग का। तो आपका मैकेनाइजेशन फास्टर होगा, आपका मैकेनाइजेशन उचित होगा। अभी क्या होता है, जब पूसा मेला में, पता नहीं आप लोग कितना लोग गए हैं दिल्ली में, जब वहाँ मेरे पास कुछ लोग बिहार से ही जानकार लोग पहुँच गए, जो हमारे पास सर माने ई मशीन है, वो मशीन है, ट्रैक्टरों है, लेकिन हमारा उसमें बांध ही नहीं अभी है, माने हमें उस पर माउंट करने नहीं आता है। हमको कहाँ ट्रेनिंग मिलेगा, हम कहीं कहाँ देंगे, हम तो ट्रेनिंग भोपाल में ही आपको दिलवा सकते हैं। तो वो स्थिति क्यों है, दूसरे स्टेट में ये स्थिति नहीं है। अभी हमारे प्रयास से हम लोग जब प्रयास किए हैं तो 4 प्रदेश जो है ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, जो हम अपना निदेशालय कृषि अभियंत्रण का खोलेंगे। देखिए, मखाना पौष्टिकता से एक भरी हुई फसल है और जैसे जैसे पूरी दुनिया में इसमें पाई जाने वाली पौष्टिकता, इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुणों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, वैसे पूरी दुनिया में इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ये तेज़ी से बढ़ती मांग हमारे किसानों के लिए, हमारे मिथिला के किसानों के लिए एक बहुत ही सुंदर मौका उपलब्ध करा रही है। तो मेरा मानना है कि हाल के समय में मखाना के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो मखाने की खेती का विस्तार लगभग दुगुना हुआ है। इसके अलावा नई वैरायटी आई है, हमारी जो वैरायटी है अभी स्वर्ण वैदेही प्रजाति, हमारे संस्थान द्वारा विकसित प्रजाति, खेतों में भी इसकी खेती आप कर सकते हैं धान गेहूं की तरह। हाल के समय में मखाना की उत्पादकता लगभग दुगुनी हो गई है। परंपरागत तरीके से जो आप खेती करते आ रहे थे तालाबों में, वहाँ 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता मिलती थी। इस समय मखाने की उत्पादकता हमारी प्रजाति को अपनाने के बाद लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसानों की आमदनी है, पहले 45 से 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर होती थी मखाने की खेती में, इस समय करीब 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की है। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारी संख्या में नए लोग भी मखाना की खेती, मखाना के प्रसंस्करण से जुड़ रहे हैं, इसके मूल्य संवर्धन से जुड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र द्वारा समय समय पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है, समय समय पर फिजिकल इनपुट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं और निश्चित तौर पर हमारे किसानों को जिनकी रुचि है इसमें, उनकी सहायता के लिए राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र हमेशा तत्पर है। उन सबों का स्वागत है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में 9 दिसंबर को आयोजित 4th राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामले के निष्पादन को लेकर संबंधित विभाग पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में संबंधित पदाधिकारी को लंबित समन्वय वादों को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समन्वय मुकदमों के निष्पादन के लिए पक्षकारों से संपर्क कर उनसे प्री काउंसलिंग करावें। विद्युत विभाग के मामले में अधिक से अधिक पक्षकारों से संपर्क करें। पक्षकारों की लगने वाले जुर्माने की राशि एवं कंपाउंडिंग फी के बारे में बताएं ताकि पक्षकार लोक अदालत में मुकदमे का निपटारा कराने की तैयारी कर ले। बता दें कि 9 दिसंबर 2023 को व्यवहार न्यायालय दरभंगा, विरौल एवं बेनीपुर में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न मामलों के समन्वय वादों के निष्पादन समझौता के आधार पर कराया जाएगा। दरभंगा की अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर पृथक मिथिला राज्य के लिए किया गया धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वाधान में सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान समिति की ओर से पृथक मिथिला राज्य के गठन, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत मैथिली भाषा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, मैथिली शिक्षक बहाली, बीपीएससी में मैथिली विषय पर पूर्वत्व वापसी, उत्तर भारत की एकमात्र संवैधानिक भाषा मैथिली को राज्य भाषा का दर्जा सहित ज्वलंत मुद्दों पर आम व खास लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। तो वहीं इस मौके पर ऑनलाइन संबोधन में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भाषाई आज़ादी के बिना समग्र मिथिला क्षेत्र का विकास असंभव है। सड़क से संसद तक संघर्ष पिछले 100 साल से जारी है और यह आंदोलन पृथक मिथिला राज्य का गठन होने तक अनवरत जारी रहेगा। इसके अलावा मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने ऑफलाइन माध्यम से भी लोगों को संबोधित किया और मिथिला राज्य गठन होने तक आंदोलन करने की भी बात कही। दरभंगा नगर निगम के द्वारा स्टेशन रोड में हटाया गया अतिक्रमणकारियों का नगर निगम प्रशासन ने किया सामान जब्त। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा सोमवार को स्टेशन रोड में अतिक्रमण हटाया गया। ये वे अतिक्रमणकारी थे जो सड़क के किनारे अतिक्रमण कर सड़क को जाम बनाए हुए रखे हुए थे। ऐसी शिकायत मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आई और तुरंत अतिक्रमण हटाया गया। तो वहीं कई अतिक्रमणकारी नाले पर भी अतिक्रमण कर अपनी दुकानदारी कर रहे थे। ऐसे सभी अतिक्रमणकारियों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा सख्त हिदायत दी गई कि आगे से वे ऐसा न करे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नगर निगम से आए कर्मी जिन्होंने अतिक्रमण हटाया। को जाम की समस्या बराबर मिलता था, सूचना मिलता था। यहाँ पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण हो चुका था। यहाँ नाला देख लीजिए, यहाँ पर नाला जाम है। इसके कारण हम लोग को आदेश आज मिला है और आज हम लोग 3 दिन पहले सूचना दे दिए थे, अनाउंस करवा दिए थे, आप लोग यथाशीघ्र हटा लीजिए या सामान जब्त करते हुए जुर्माना की राशि वसूली जाएगी। इसलिए नहीं हटा है तो आज हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। किसी से जुर्माना भी लिए हैं? नहीं, अभी तक वो जुर्माना नहीं लिए हैं। सामान भी जब्त हुआ? हाँ, सामान जब्त हुआ है। क्या जब्त किए? जब्त हुआ यही आपको कटघारा, चक्की, यही सब जो रोड पर अतिक्रमण था उसको जब्त किया गया है। कितने लोगों का? करीब 5-10 लोग का। अच्छा, आप सामान जब्त वसूलने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अभी जाम हो गया थोड़ा यहाँ, इसके लिए रुके हुए हैं। कितने लोगों पर आप जाम? आपको 2 दर्जन पर अतिक्रमण किया गया है। लेकिन फिर पुनः अतिक्रमण यहाँ लग जाएगा। ये सूचना हम लोग थाना को दे देंगे, यातायात को देंगे और हम अपने नगर आयुक्त को ये देंगे। कहाँ से कहाँ अतिक्रमण हटाना है आपको? राष्ट्रीय चौक से लेके म्यूजियम गुमटी से चक्रधारी होटल तक पूरा हटाना है अभी? जी, अभी हटाना है। बताइए, परिचय दे दीजिए अपना। संतोष कुमार झा, धावा दल प्रभारी। मिथिला विश्वविद्यालय में आयशा कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च की समाप्ति के बाद की गई सभा। कार्यकर्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। सोमवार को आयशा जिला कमेटी के बैनर तले शिक्षक कर्मचारियों के स्वायत्तता का हनन करने एवं विद्यालय शिक्षक के पारंपरिक त्योहारों की छुट्टियां समाप्त करने व मानसिक तनाव डालने के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में निकाला गया और सभा में तब्दील हो गया, जिसकी अध्यक्षता
आयशा जिला अध्यक्ष शम्स तबरेज तथा संचालन जिला उपाध्यक्ष मिथिलेश यादव ने की, जहां उन्होंने सरकार के चल रहे इस रणनीति के खिलाफ अपने अपने आवाज को बुलंद किया और विचार रखे।